राष्ट्रवादी गौरव चौहान यूट्यूब चैनल पर मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज इस 14वें भाग में हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू के बारे में, और इसके बाद मैं आपको कुछ कोरोना कोविड-19 की जानकारी दूंगा। यदि मैं स्वाइन फ्लू की बात करूं तो यह H1N1 वायरस के कारण होने वाली एक विदेशी बीमारी है जो वास्तव में सूअरों में ज़िंदा रहती है। और इस वायरस की एक खास बात ये भी है कि 27 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर से ऊपर ज़िंदा नहीं रह सकती। तो आप बताएं, भारत में तो जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ऊपर ही रहता है, 35-40, और राजस्थान के कुछ ज़िलों की मैं बात करूं तो वह 45 से 50 भी चला जाता है। तो आप बताएं भारत में ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इस वायरस का रहना संभव ही नहीं है। जो सूअरों का मांस खाते हैं उनमें ये बीमारी 1% आ भी सकती है। और बाकी जिन बंधुओं को भय लगता है उन बंधुओं के लिए भी मैं एक उपचार बता देता हूँ कि आप तुलसी और गुड़वेल का काढ़ा बनाएं और उसको 2 से 3 बार एक दिन में लें। आप 2 से 4 दिन तक यदि इसको लेते हैं तो आपको कभी पहले तो ये होगा नहीं, संभव नहीं है, और यदि होने का आपको भय है तो आप ये काढ़ा पी लीजिए। इससे किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट भी आपको नहीं होगा। अब मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ कि कुछ बंधु अच्छा दिखने के लिए, ताकतवर दिखने के लिए कुछ गोलियाँ खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उसके अलावा स्टेरॉइड लेते हैं। तो बंधुओं मैं आपको बता दूं कि इससे नपुंसकता आती है, आप नपुंसक हो जाओगे ये सारी चीज़ लेते हो तो। देखो, आपको ताकतवर दिखना है, अच्छा दिखना है, तो उसके लिए आप चूना लीजिए। चूने के बारे में मैंने एक वीडियो में आपसे अच्छे तरीके से चर्चा की है। तो चूने को आप गन्ने के रस में ले सकते हो, फलों के रस में ले सकते हो, दही में ले सकते हो, छाछ में ले सकते हो, और यहाँ तक कि आप दाल में भी ले सकते हो। तो इसमें डालकर आप खाइए और आप ताकतवर बनेंगे। उसके अलावा आप केला खा सकते हो, चना और मूंगफली ले सकते हो, गुड़ ले सकते हो। और इससे मैं एक अच्छी चीज़ आपको बताऊं, खाने के उपरांत आप तिल को चबा चबा कर खाएं। इससे आपकी ताकत भी आएगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक महत्व की चीज़ और बता देता हूँ कि कैप्सूल जो होते हैं वो जेलेटिन से बनते हैं, और जेलेटिन बनता है जानवरों की आंत से। एक बात और बता दूं कि जिन भाइयों को लगता है कि जिम जाकर वो अपना वज़न कम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बाद में यदि आप जिम छोड़ते हैं तो आपका वज़न बढ़ जाएगा, दुगना बढ़ जाएगा। और दर्द की जो दवा होती है वो लगातार खाएंगे तो क्या होगा, आपके किडनी, गुर्दे ये सब खराब हो जाएंगे। आप लेते हैं ना बुखार की और दर्द की जो दवाएं लेते हैं, उसके अलावा और क्या क्या होगा, ब्रेन हेमरेज होने के चांस हैं, लीवर, किडनी ये सब खराब हो सकते हैं। डायलिसिस में क्या होता है कि खून आपका बदलना पड़ जाता है, डायलिसिस जिन लोगों को हो जाता है। और ब्लड प्रेशर की गोली खाने से क्या होगा, बार बार पेशाब आएगा आपको दूसरे प्रकार की कई बीमारियां आएंगी, हार्ट अटैक आएगा आपको। और जो दवा आप ले रहे हैं ना हार्ट अटैक वाली, उससे क्या होगा कि आपका खून पतला होगा। और खून जब पतला होगा तो क्या होगा कि जब आपका किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें आपका अतिरिक्त खून बह जाता है। और अतिरिक्त खून बह जाने की वजह से कोई भी रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप इस तरह की कोई भी एलोपैथिक गोली ना खाएं। वो आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगी, और बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। आप एक बात समझिए कि प्रकृति ने हमें एक ऐसी व्यवस्था करके दी है कि हमारा जो खून है वो गाढ़ा दिया है, हमारा जो रक्त है वो इतना ज़्यादा गाढ़ा दिया है कि यदि हमारा कहीं से रक्त का स्राव होता है, रक्त बहता है, तो वो स्वतः ही रुक जाएगा कुछ देर में। तो आप सोचिए, ऐसी व्यवस्थाओं को आप चैलेंज कर रहे हो ये गोलियां खा खा के। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो विक्स आयोडेक्स है वो जहर है, वो आपको नहीं लेना है। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इस प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। आप कोरोना महामारी की लड़ाई में जो भी डॉक्टर, नर्स, चिकित्साकर्मी, सुरक्षा बल, सेना, पुलिस बल, सफाई कर्मचारी, भोजन वितरक व सेवा कार्य करने वाले सभी बंधुओं व भगिनियों को मैं सादर वंदन निवेदित करता हूँ। व भारतवर्ष के 135 करोड़ की जनता के द्वारा भी इन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। रोज़ कोरोना से संक्रमित होने वाले व मरने वाले व्यक्तियों का आंकड़ा देखता हूँ तो हृदय द्रवित हो जाता है। और यदि मैं आज गूगल न्यूज़ के अनुसार आंकड़ों की बात करूँ तो पूरे विश्व में 35 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। वहीं 11.5 लाख से ज़्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, और वहीं 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। भारतवर्ष की यदि मैं बात करूं तो 42,500 से ज़्यादा लोग अभी कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं 11,500 से ज़्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, और वहीं 1,300 लोग अब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं।
पिछले 24 घंटे में 2500 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि जब इस कोविड-19 को इन्फ्लुएंजा बीमारियों के समूह में रखा जाता है और इसके सारे के सारे लक्षण एक सामान्य फ्लू की तरह ही हैं और इसकी जो मृत्यु दर है वो भी 0.1% ही है, तो ऐसा क्या कारण है कि इसको हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं? ये एक जैविक हथियार है जिसको चीन ने निर्मित किया है अन्य देशों से अप्रत्यक्ष रूप से लड़ने के लिए, क्योंकि चीन प्रत्यक्ष रूप से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है किसी भी देश से। और भारत सरकार के जो आयुष मंत्रालय है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने जो नियम बताए हैं कोरोना से बचाव के लिए, उन सब का हमें अच्छे प्रकार से पालन करना है। जैसे कि शारीरिक दूरी हो गई, फिजिकल डिस्टेंसिंग, उनके अलावा हाथ धोने वाली जो तकनीकी बताई है और बाकी सारी चीज़ें जो बताई हैं उन सब का हमें कठोरता से पालन करना। उसके अलावा मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी वो कोरोना से बहुत देर तक लड़ पाएगा और वो बाद में जाकर कोरोना से हारेगा भी नहीं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या करना, ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैं एक विशेष बात बता दूं कि गले में कफ को कभी जमा ना होने दें, क्योंकि कोरोना हमेशा श्वसन नली पर ही अटैक करेगा। ये श्वसन नली पर ही सबसे पहले प्रहार करता है। तो हम गर्म पेय पिएं और गर्म पेय को गले में रोक रोक के पिएं, 1 से 2 सेकंड रोकें और अपने कफ को सीधे पेट में ले जाएं। पेट में जाके कफ मर जाएगा, जो भी कोरोना होगा वो भी मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो इसको मार देगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि कल मैं आपसे एक कोरोना की केस स्टडी पर भी चर्चा करूँगा। कोरोना क्या है, कोरोना के प्रिवेंशन डाइट के द्वारा हम कैसे इससे बच सकते हैं, इसके अलावा मास्क लगाना ज़रूरी है या नहीं है, इस विषय पर भी मैं आपसे एक वैज्ञानिक तरीके से समझाऊंगा आपको, उस पर भी बात करने वाला हूं। इसके अलावा भी मैं कोरोना से संबंधित सारी छोटी बड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि कल हमारा 15वां भाग होगा और अंतिम भाग भी है ये श्रृंखला का। तो मैं आपसे पूरा कोरोना पर ही बात करूंगा, क्योंकि अभी महामारी कोरोना चल रहा है और वो हम सब के लिए बहुत ही भय का एक कारण बना हुआ है। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी आशा के साथ मैं गौरव चौहान आपसे विदा लेता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।